सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात पर बिलाखिर अफसरशाही हरकत में आ गई। जीपी फंड और बेनिवलेंट फंड में इस्लाहात के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को DRA अलाउंस देने पर कमेटी रजामंद हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद ऑडियो से। आगाह कीजिएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने की, जो इस कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी के इजलास में जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तलीम, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के 4 रुकनी वफद ने भी, जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने भी शिरकत की। इस कमेटी के इजलास में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है, कोई खुशखबरी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे फैसले हुए हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खासकली साहब, जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के सरबराह हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसले हुए, क्या पेशरफ्त हुई। अशरफ साहब, क्या हुआ इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो आज गवर्नमेंट की तमाम हाई लेवल की कमेटी से मीटिंग थी, उसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं। एक इशू है DRA, जिस पे थोड़ी सी 1.5 लाख है, तो रेशो पे कुछ इश्यूज़ हैं। तो बाकी ग्रुप इंश्योरेंस बेनुअल फंड, उस पर तो गवर्नमेंट थोड़ा मैकेनिज्म बनेगा, उस पर तो 100% वो एग्रीड है। और इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को फाइनल सिटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें DRA और जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा इंशाल्लाह। यंग मुलाजमिन, उनके लिए खुशखबरी यह है कि 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमिन को DRA देने पर कुछ रजामंदी हुई है। देखें, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। यंग सीनियर जूनियर हम तो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। 6,13,000 मुलाजम का इशू है, तो ये इंशाल्लाह आपको ट्यूसडे को खुशखबरी इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, खुशखबरी सुनने को मिलेगी मंगल को, लेकिन आज कुछ इजलास में पेशरफ्त हुई है। DRA और जो है DRA के हवाले से, इसके साथ साथ GP फंड और बेनुअल फंड के हवाले से 2 अलग अलग से कमेटियां बनाई गई हैं। जो कमेटियां इस मामले का मैकेनिज्म बनाकर हतमी पॉलिसी बनाएंगी। हतमी पॉलिसी के बाद में दोबारा इजलास जो होगा वर्किंग कमेटी का, उसमें इस बात को रखा जाएगा ताकि इस मामले को भी कर दिया जाए। जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर मुलजिम अरसलान दौरान समाअत अदालत में पेश हुआ। मुलजिम ने अदालत से ज़मानत हासिल कर रखी है। अदालत ने मुलजिम का आखिरी बयान कलमबंद कर लिया और दलाइल मुकम्मल होने पर इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया है और उसके ज़मानती जो उसने मचल के जमा करवाए थे वो मनसूख कर दिए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था। 2 तरफा फायरिंग हुई थी, जिस पर मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल और जो है वो पुलिस मुकाबला की दफ़ात के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुकदमा जो है वो थाना इकबाल मार्केट में दर्ज किया गया था। जी, आपको बताया कि जिना अस्पताल में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज, एडमिन ब्लॉक के सामने मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी, प्रमोशन पोस्टों पर बाहर से अफसरान की तैनाती बंद करो, अकाउंट्स के राइट्स की बहाली का मुतालबा। एहतजाज के बायस इंतजामी उमूर शदीद मुतासर होकर रह गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि जिना अस्पताल में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। एडमिन ब्लॉक के सामने मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी, प्रमोशन पोस्टों पर बाहर से अफसरान की तैनाती बंद करो, अकाउंट्स के राइट्स की बहाली का मुतालबा किया गया, जबकि एहतजाज के बायस इंतजामी उमूर शदीद मुतासर होकर रह गए हैं। अपडेट करें आपको एहतजाज के हवाले से। जिना अस्पताल में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। एडमिन ब्लॉक के सामने मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी जारी है इस वक्त, और प्रमोशन पोस्टों पर बाहर से अफसरान की तैनाती बंद करो, अकाउंट्स के राइट्स की बहाली का मुतालबा किया गया। एहतजाज के बायस इंतजामी उमूर शदीद मुतासर होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि एडमिन ब्लॉक के सामने मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी जारी है। एहतजाज के बायस इंतजामी उमूर शदीद मुतासर होकर रह गए हैं। अकाउंट्स के राइट्स की बहाली का मुतालबा किया गया है। जिना अस्पताल में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी है और प्रमोशन पोस्टों पर बाहर से अफसरान की तैनाती बंद करो, अकाउंट्स के राइट्स की बहाली का ये मुतालबा किया गया है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या मुतालबा है जान लेते हैं। इब्राहिम रेंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइए। जी देखें, बिल्कुल जिला अस्पताल में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज है वो शुरू हो चुका है और एडमिन ब्लॉक के सामने मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि प्रमोशन की पोस्टों पर बाहर के अफसरान को तैनात करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अकाउंट्स के जो राइट्स
राइट्स हैं वो बहाल करें, जबकि इसके अलावा 10 साल से DPC क्लियरेंस जो किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जबकि इसके अलावा उनका कहना है कि डायरेक्टर की जानिब से जो लेटर जारी होने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, प्रमोशन सीट पर बाहर से लोगों को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। और ये भी कहना है कि कलर्स एसोसिएशन के सदर महमूद अली का सेक्रेटरी सियासत से मुकम्मल डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मुतालबा करते हैं और मुतालबा अगर नहीं माने गए तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इस हवाले से कलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो जिला अस्पताल के एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया जा रहा है, उसकी वजह से इंतजामी अमूर भी धर्म भरम हो चुके हैं। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया भी इस एहतजाज को ख़त्म कराने में नाकाम हुई है। तो इस हवाले से फिलहाल जो आज का पुरअमन तरीके से जो एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर सेक्रेटरीशियत ने और अस्पताल की इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी और हमें तहरीरी तौर पर मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी नहीं कराई तो दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। डायरेक्टर जनरल मलिक तरक्याती अथॉरिटी सईद सालेह जुमानी का तबादला सेक्रेटरी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड तैनात कर दिए गए। मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी से सेक्रेटरी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने डायरेक्टर जनरल मलिक तरक्याती अथॉरिटी सईद सालेह जुमानी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड तैनात कर दिया, जबकि सेक्रेटरी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का इजाफी चार्ज मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी से वापस लिया गया। जबकि मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत व अफराधी क़ुव्वत के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। जबकि सईद सालेह जुमानी के तबादले के बाद डायरेक्टर जनरल मलिक तरक्याती अथॉरिटी का ओहदा खाली हो चुका है। इस हवाले से इन तकरीर तबादलों के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, आज़ाद नोहरियों अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगा सोना मजीद महंगा। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। 1 तोला सोना एक ही दिन में 6900 रुपये महंगा पहली बार 4,35,100 रुपये की बुलंद सतह पर कायम है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जी देखा जाए आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मजीद महंगा हो गया, नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। आलमी मार्केट में देखा जाए एक ही दिन में सोना जो है $69 की औंस महंगा हो गया, जो कि बढ़कर $4,140 की औंस की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 6,900 रुपये एक दिन में महंगा हो गया है और बढ़कर पहली बार तारीख में 4,35,100 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 5,916 रुपये महंगा होकर 3,73,028 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दिए। जबकि देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत 5,247 रुपये की बुलंद सतह पर बरकरार रही है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक खुसूसी इजलास, जावेद बलवानी ने कराची चैम्बर सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रेहान हनीफ कराची चैम्बर के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ, इस हवाले से बताइए। यहाँ पे देखा जाए कराची चैम्बर की जानिब से एलामिया जारी हुआ है कि जावेद बिलवानी ने कराची चैम्बर के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जावेद बिलवानी का इस्तीफा जो है उसके बाद जो है रेहान हनीफ जो है कराची चैम्बर के नए सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी कराची चैम्बर ने जो है मोहम्मद रजा को सीनियर नायब सदर और आरिफ लाखानी को नायब सदर मुंतखब कर लिया है। कराची चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जावेद बिलवानी, जियाउल आरफीन और फैसल खलील अहमद के इस्तीफे मंजूर कर दिए। इनके इस्तीफे सेक्रेटरी जनरल को मौसूल होने के बाद हंगामी इजलास तलब किया गया था। एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें 2024-26 की मुद्दत के जो उसके लिए अरसे के लिए नए अहदेदार का इंतखाब अमल में लाया गया। इस इजलास में मोहम्मद रेहान हनीफ को मुतफ़िका तौर पर सदर कराची चैम्बर मुंतखब किया गया है। मोहम्मद रजा को सीनियर नायब सदर और मोहम्मद आरिफ लाखानी को नायब सदर कराची चैम्बर मुंतखब कर लिया गया है। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में फल फरोशों की मनमानियां कम ना हो सकी, कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नरखों को नज़रअंदाज कर दिया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा।
आज बिल्कुल शहर कायद में फलों की कारी और बाजारी कीमतों में आज फर्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो निर्खनामे दिए गए उसके मुताबिक फल जो है वो बाजारों में फरोख्त नहीं हो रहे। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 94 रुपये है, ये भी जो है 100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें सेब की, तो सेब की सरकारी कीमत 208 रुपये है, ये भी 250 में फरोख्त हो रहा है। पपीते की सरकारी कीमत की बात कर लें तो ये 170 रुपये है, ये भी 250 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें अंगूर, तो अंगूर की 322 रुपये कीमत है, ये भी 400 में फरोख्त हो रहा है। अनार की बात करें तो अनार सरकारी कीमत 265 के बजाय ये भी 400 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आमलों की बात कर लें तो 182 है, ये भी 300 में फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजे की अगर हम बात कर लें तो 128 रुपये है, ये भी 150। और अमरूद की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 161 रुपये है, ये भी 200 में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि मंडी से बाजार में लाने में ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, इसके साथ साथ निर्खनामों पर जो कीमत लिखी गई है, दर्ज की गई है, उसके मुताबिक उन्हें फल मिलते नहीं हैं। लिहाजा जब यहाँ पर लाते हैं तो फिर फल महंगे बेचने पड़ते हैं। जी, अजीज़ाबाद में तरक्याती काम तेज़। ब्लॉक 8-1 मीनार मस्जिद के करीब 6 इंच की पानी की लाइन डालने का काम जारी। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के खुसूसी फंड से तरक्याती काम किया जा रहा है। फेडरल बी एरिया टाउन के मेंबर मुस्तफ़ा बाबा कहते हैं कि इस इलाके का दरीना मसला हल होने जा रहा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से, आगाह कीजिएगा हमाद। आज देखिए बिल्कुल शहर कायद में पानी का एक दरीना मसला है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है अब भी कायम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 UC5B में जो है पानी की लाइनें जो है वो डाली जा रही हैं और ये पानी की लाइनें जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके खुसूसी फ़ंड से जो है ये काम कराया जा रहा है। हमारे साथ फेडरल बी एरिया टाउन के मेंबर हैं मुस्तफ़ा बाबा, हम उनसे बात करते हैं। मेरा मस्जिद से जीना ग्राउंड तक की लाइन डाली जा रही है 1000 रनिंग फीट, और यहाँ से 20 से 25 साल का मसला था। इन गलियों में पुराने पाइप होने की वजह से पानी नहीं आ रहा था, और क्या नाम है इसका, अभी बराची भी डाली जाएंगी गली के अंदर। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत, उन्होंने हमें कहा पानी और सीवरेज के वहाँ पे मसाइल हैं, पहले पानी और सीवरेज क्लियर कराने के बाद वहाँ पे टप पेवर और रोड डाली जाए। तो हम पानी और सीवरेज छोड़ देते हैं, रोड ख़राब हो जाते हैं, रोड बह जाते हैं। MQM पाकिस्तान अवाम, हम अपने वोटरों के लिए ये काम प्रायोरिटी में काम करवा रहे हैं, सीवरेज और पानी के। और हमने हमारे MPओं की जिम्मेदारी लगाई है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट से बात करें। पानी का बहुत बड़ा प्रेशर का मसला है। टोटल फेडरल एरिया में 8 इंच पानी आ रहा है, 38 इंच 40 इंच पानी आना चाहिए। उसके प्रेशर ना होने की वजह से गलियों में पानी नहीं पहुंच रहा। और ये इसके बाद रोड कारपेटिंग भी होगी इसके ऊपर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हिदायत दी है पानी और सीवरेज के बाद उन जगहों पे पानी के काम और सीवरेज के काम होने के बाद टप पेवर और रोड डाली है। फेडरल बी एरिया टाउन के मेंबर मुस्तफ़ा बाबा हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के खुसूसी फ़ंड से ये काम जो है जारी है और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ टाउन्स में ये काम हो रहा है। जैसे कि UC5B में हमने देखा कि जो आज पानी की लाइन डली है, इससे पहले सेवरेज की लाइन जो है वो UC6 में जो है वो डाली गई। तो इस तरह जो है वो तरक्की काम का आगाज़ जो है हम देख रहे हैं कि हो चुका है। और जो एक दरीना मसला था यहाँ के इलाका मकीनों का पानी का, तो वो मसला अब हल करने जा रहे हैं। और वाटर बोर्ड हुकाम से भी जो है इन्होंने रब्ता किया और उनका ये कहना है कि वाटर बोर्ड को यकीनी बनाया जाएगा कि वो इन नई पानी की लाइनों में पानी ज़रूर फराहम करें ताकि आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो मैसर हो। शहर की तारीखी फ्रेम मार्केट बदइंतज़ामी और हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस तबाहाली का शिकार है। मार्केट में सीवेज का निज़ाम बोसीदा हो चुका है। गंदगी और गलाजत ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। जी, इस वक्त मैं KMC की फिलियर मार्केट में मौजूद हूँ और फिलियर मार्केट में प्रिंटिंग की तकरीबन 400 के करीब दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबाह है। मैं अपने कैमरामैन अजनान से कहूँगा कि वो दिखाएं कि KMC की इस मार्केट की जो ये दुकानें हैं ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। और तबाह और बर्बाद होने की बुनियादी वजह यह है कि इसके साथ जो मुतसिल KMC के जो फ्लैट हैं जिसमें KMC के अफसरान रहते हैं उनकी जानिब से कचरा डाला जाता है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, जिसके नतीजे में ये तमाम तो दुकानें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ से जो दुकानदार हैं वो चले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर, जो कि यहाँ पे इनका कारोबार है। नासिर साहब, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है इस तमाम तो सूरत हाल की वजह से, और मुताल्लिका हुकाम को आपने अगर शिकायत की है तो उनका क्या कहना है? आपके सामने है गंदगी वगैरह जो भी है, ये इसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। तो ये हम बड़े परेशान हैं। ये सारा सीवरेज का पानी है, यहाँ भी ना कोई बारिश हुई है, ना कोई तूफान आया है, ना कोई यहाँ पे सैलाब आया है। ये रोज़ का 12 महीने का मसला है। ऊपर KMC के फ्लैट्स हैं
और वो लोग यहाँ पे जो ना उनका सारा फजला वगैरह जो उनका वॉशरूम वगैरह है या जो उनका जो वॉशिंग एरिया है वो सारा का सारा बाहर पाइपलाइन टूटी हुई है, सारा पानी इनका बाहर आता है। तो ये आपको पता है हमारा पेपर का काम है और ये गंदा पानी है लोगों को नमाज पढ़ने के लिए और यहाँ पे सामान वगैरह आने के लिए बड़ी परेशानी है। कितने कारोबार तबाह हो चुके हैं सूरत हाल की वजह से, और केएमसी की ये दुकानें हैं, तो मुतल्लिका हुकाम को अगर आपने शिकायत की है तो उनका क्या कहना होता है? सर तकरीबन यहाँ पे 400 दुकानें हैं और तकरीबन 15 दुकानें तो ऐसी हैं, 15-20 दुकानें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जो लोग तंग आके अपना कारोबार बंद करके चले गए हैं। सही है। और दूसरी बात, हमने शिकायत, यहाँ पे केएमसी का ऑफिस है, हमने इनको शिकायत करी है तो कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए और उनकी दुकानों को जो है वो सहूलतें फराहम की जाए, जो दुकानदार हैं जो प्रिंटिंग के कारोबार से वाबस्ता ताजर हैं उनको सहूलतें फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो।